एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर सेकंड करने वाले हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि किस प्रकार से लोग पहले हंटिंग शिकार और गैदरिंग फूड करते थे और फिर किस प्रकार से लोगों ने ग्रोइंग फूड एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन मूव। तो अर्लियर जो पीपल थे 2 मिलियन ईयर्स एगो, वो जो पीपल होते थे वो मूव क्यों करते थे। तो आपको पता है 2 मिलियन ईयर्स एगो लोग क्या थे, हंटर्स गैदर्स थे। तो मूव क्यों करते थे, तो मेनली 4 रीजन है वो मूव करते थे। सबसे पहले आपको पता होना, जो हंटर्स और गैदर्स होते थे, ये हंटर कौन थे, शिकार करते थे, और गैदर जो फूड वगैरह कलेक्ट करते थे। तो उसी तरीके से वो क्या करते थे, फर्स्ट रीजन है मूव करने का, मूव फ्रॉम फूड। जो गैदर्स हैं उन्हें मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए, बिकॉज एक जगह का क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर करना नहीं आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर जगह का उन्होंने खाना खत्म किया तो दूसरी जगह मूव कर जाते थे खाने की तलाश के लिए। सेकंड, एनिमल फूड। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट ले लो, बकरी का एग्जांपल ले लो। जो बकरी है उसने एक जगह की सारी घास खा ली, उन्हें एग्रीकल्चर करना नहीं आ रहा पीपल्स को, तो अपना खाना कहाँ से खाएंगी, वो गोट हो गई या कोई भी एनिमल मान लो, तो वो भी मूव करते रहते थे। और इसी प्रकार से जो हंटर, उनके शिकार में जो गोट गई है तो हंटर्स को भी उनके पीछे पीछे हंटिंग करने के लिए मूव करना पड़ता था। सेकंड रीजन हमने देख लिया एनिमल फूड। अब थर्ड देखते हैं सीजनल फूड। सीजनल फूड देख, कुछ फूड होते हैं, हमें आपको पता होगा, कुछ फूड होते हैं जो सर्दी में उगते हैं और कुछ गर्मियों में। किसी का मन है सर्दी में खाने वाला फूड, तो जो गर्मी वाला एरिया है उससे दूर जाके वो क्या सर्दी वाले एरिया में जाएगा फूड के लिए। फोर्थ रीजन है सीजन रिवर। कुछ रिवर होते हैं जो सीजनल रिवर होते हैं और कुछ प्रीनियल रिवर होती है। प्रीनियल रिवर उसे बोला जाता है जो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बहती ही रहती है। और सीजनल रिवर जैसे कि एक मौसम है, जैसे विंटर के सीजन में वो लगातार बह रही है, लेकिन गर्मी आते समर सीजन आते वो रुक जा रही है, तो जो समर में वहां पर जो रह रहे होते हैं वो मूव कर जाते थे पानी के लिए। इसलिए क्या है, जो सीजनल रिवर के लिए भी लोग क्या मूव करते थे। फोर मेन रीजन है वाई द पीपल्स मूव करते थे, मूव फॉर फूड, एनिमल्स फूड के लिए, सीजनल फूड के लिए और सीजनल रिवर्स के लिए। ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। जो हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद हैं, वो जो उन्होंने कुछ चीजें पाई है, जो हंटर और गैदर्स के जो टूल्स पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उनके द्वारा हमें पता चला है कि वो लोग क्या करते थे। जैसे कि उनके टूल्स हमें पाए हैं, वो टूल्स से पता चले हैं कि वो 3 प्रकार के टूल्स बनाते थे, एक वुड के बनाते थे, एक बोन के और एक स्टोन के बनाते थे। तो ये हमें पता चल रहा है ना, वो जो 3 टाइप्स के क्या है टूल्स बनाते थे। यूज्ड ऑफ टूल, जो टूल का वो यूज कैसे करते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि वो मीट वगैरह को कट करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते थे। सार बार, जो बार्क होते हैं, जो ट्रीज की बार्क होती है, ये हमारा ट्रीज होता है, ट्री की जो ये बार्क होती है, इसको शार्प करने के लिए भी क्या करते थे, ये हमारे टूल्स का यूज करते थे। हाइड्स, एनिमल्स की, जो एनिमल की स्किन होती थी उसको छील लिया करते थे वो, और अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम विंटर्स या फिर किसी भी एनिमल से भी। जो फ्रूट एंड रूट, जो रूट होते थे या फ्रूट होते थे, उनको काटने के लिए भी वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि वुड, बोन और स्टोन से बने होते थे। जो वुड के, जो वुड उस समय में टूल्स तो बनते ही थे, उसके साथ ही जो वुड, लकड़ी के हट, झोपड़ी और टूल्स भी बनाते थे वो। ठीक है, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। तो किस प्रकार से, वो कौन सा एरिया था जिसमें लोग रहना पसंद करते थे। लोग ज्यादातर कहाँ रहना पसंद करते थे, हंटर्स और गैदर नियर वाटर सच एज रिवर और लेक। जो लोग होते थे, हंटर्स और गैदर होते थे, वो ज्यादातर पानी के साइड रहना पसंद करते थे, या तो रिवर के साइड या फिर लेक्स के साइड। क्यों, क्योंकि जो रिवर है, रिवर की जगह एक तो आपको नॉर्मली पानी मिल जाएगा, डेट्स वाई भी आप रहना पसंद करोगे। सेकंड मेन रीजन क्या होता था, जो रिवर होती थी, रिवर के साइड में ये देखा जाता है ज्यादातर केव मिलती हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि पानी के टकराने से क्या होता है, जो पत्थर होगा, पत्थर के टकराने से बार बार पानी उसको टकरा रही है, तो वो क्या एक केव का शेप ले लेता था, और केव की शेप ले ली तो लोग वहां पर रहते थे। तो ज्यादातर जहाँ रिवर होती थी वहां पर क्या होते थे, ज्यादातर हमें केव मिलते थे, इसलिए लोग रहते थे वहां पर। और थर्ड मेन रीजन है, जहां पर पानी होता था वहां पर क्या है, एनिमल्स वगैरह भी पानी पीने आएंगी, और एनिमल्स पानी पीने आएंगे तो लोग जो हंटर्स होते थे उनका शिकार कर लेते थे और खा लेते थे। तो थर्ड रीजन ये होगा। और फोर्थ रीजन ये है कि जहां पर आप रह रहे हो, मतलब रिवर्स और लेक में रहते थे जो पहले वाले लोग, तो वहां पर क्या होता था, ज्यादातर में स्टोन मिलते थे रिवर साइड। तो स्टोन मिल रहे हैं तो आप नॉर्मली क्या बना लोगे, वहां से टूल्स बना लोगे।
तो स्टोन फाउंड हमें कहाँ से होते, ज़्यादातर हमें टूल्स हमें ज़्यादातर रिवर साइड मिले, लेक साइड मिले। इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ के जो एरिया है रिवर और लेक साइड जहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा संख्या में मिले, उनको उन्होंने बोल दिया फैक्ट्री साइट होती होगी वो, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो आप ये मैप देखो, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि वो एरिया जहाँ पर लोग क्या रहते थे, जैसे भीमबटका, होसांगी और कन्नल्स केव्स है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते थे बिकॉज वहाँ पर रिवर होती थी, और रिवर से मैंने 4 रीजन बताया वाई द जो ह्यूमन बींग्स होते थे क्यों रहते थे, तो ये रीजन थे वहाँ पर रहने का। तो आप ये भीमबटका देख रहे हैं, होसांगी और ये कन्नौल केव्स है, वहाँ पर लोग रहते थे। अब आप ये भी सोचोगे कि लोग थे, हमें कैसे पता चला, तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी हमें बताया है, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबटका और कन्नौल केव्स है, वहां पर हमें बहुत सारी पेंटिंग मिली है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। जैसे पेंटिंग बनी हुई है कि एक एनिमल्स के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं, एक हथौड़ा लेके या फिर टूल्स वगैरह लेके, जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि लोग पहले हंटिंग और गैदरिंग करते थे। मेकिंग टूल्स टेक्निक, जो लोग होते थे वो कौन सी टेक्निक से क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे। 2 मेन फैक्टर थे जिससे कि वो टूल्स वगैरह बनाते थे। एक स्टोन और स्टोन, एक स्टोन के ऊपर स्टोन रख के टूल्स बनाते थे, और सेकंड है प्रेशर देके, प्रेशर करके उस टूल्स को बनाया करते थे, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट फायर, फायर के मिलने से लोगों का क्या है, डिस्करी होने से क्या एक बिगेस्ट लोगों की लाइफ में चेंज आ गया था, बिकॉज फायर से वो बहुत सारा काम कर सकते थे। जैसे लाइटनिंग का सोर्स आ गया था, मीट को वो रोस्ट करके खा सकते थे, और एनिमल्स वगैरह को स्केयर कर सकते थे। डेट्स वाई हमें पता चला है कि फायर की डिस्कवरी होने से लोगों की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी थी। तो नेम्स एंड डेट, तो पहले के टाइम पीरियड में 2 मिलियन ईयर्स एगो के बारे में रीड कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली, लिखा हो कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे कि हम बता सकते हैं कि वो क्या करते होंगे। लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उस समय को क्या स्टोन एज मानते थे, स्टोन एज, क्योंकि हमें स्टोन की मदद से सब कुछ पता चला कि लोग क्या करते थे। तो उन्होंने स्टोन एज है जो पत्थर युग है उन्होंने 3 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया है, एक पैलोलिथिक, एक मीजोलिथिक और एक नियोलिथिक। पैलोलिथिक, पैलो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, पैलोलिथिक हो गया जो कि 2 मिलियन से लेकर 12,000 तक हमारे क्या है, पैलोलिथिक टाइम पीरियड है। तो वहां पर क्या है, जो मोटे मोटे हमें जो स्टोन मिले हैं उससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जो मोटे मोटे हमें स्टोन मिले हैं तो ये 2 मिलियन से लेकर 12,000 के बीच में लोगों ने बनाए होंगे या फिर उनके काम आए होंगे, ठीक है। मीजोलिथिक होता है, मीजो का मतलब होता है मिडल, लिथी का मतलब होता है स्टोन, तो मिडल स्टोन, तो उस समय में 12,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो हमें स्टोन मिले वो मिडल है, मतलब थोड़ा शार्प हो गए थे लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटे भी थे, तो ये मिडल स्टोन है। तो हमें ऐसी शेप के जो स्टोन मिले हैं तो हमें ऐसा पता कर सकते हैं कि उस समय में ये चेंजेस आए हैं मीजोलिथिक में। अब आता है नियोलिथिक, नियो का मतलब होता है न्यू, लिथी का मतलब होता है स्टोन, न्यू स्टोन एज, जो कि हमें 10,000 से लेकर जो आज तक आ रहा है वो न्यू स्टोन एज बोला कि बिल्कुल शार्प जो टूल्स आ गए थे, बिल्कुल पतले, बिल्कुल छोटे मोटे, हर प्रकार की कार्विंग करके, तो नियोलिथिक के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया स्टोन एज को कि मोटे स्टोन मिले तो पैलोलिथिक का टाइम पीरियड के जो काम करा होगा उन्होंने, मीजोलिथिक में मिले तो मीजोलिथिक, और नियोलिथिक मतलब नियोलिथिक। तो आपको ये बॉक्स में जो मिला होता है जो भी चीजें आपको वो जरूर रीड करनी है, ठीक है। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया था, हम देख रहे हैं ना कि 2 मिलियन ईयर से एगो क्या आते हैं, लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है जो। लेकिन पैलोलिथिक जो टाइम पीरियड था हमारा, एक पैलोलिथिक से पहले था एक हेलोइन एरा, तो हेलोइन एरा में सब जगह बर्फ थी, लेकिन पैलोलिथिक में आते थे वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी, ये भी नहीं पूरी कम, पैलोलिथिक में कम हो गई थी। लेकिन जो मीजोलिथिक आता है तो बिल्कुल जो टेम्परेचर है वो गर्म होने लग जाता है, गर्म मतलब गर्म टेम्परेचर होगा तो हर जगह क्या होगा, अलग अलग से एग्रीकल्चर उग सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो बर्फ में कोई हम एग्रीकल्चर, जो अंटार्कटिका आप चले जाओगे वहां पर आपको कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन आप गर्म जो टेम्परेचर में आओगे तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत गर्म होने लगा था, इससे क्या आपको एग्रीकल्चर करने में मदद होगी। तो एक चेंजिंग इन्वायरमेंट आता है 12,000 ईयर्स एगो, जिसमें कि जो टेम्परेचर है इंक्रीज, गर्म होने लग जाता है, और हर जगह क्या होता है अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, हर जगह क्या है ग्रासलैंड उगने लग जाती है। ग्रासलैंड उगेगी तो क्या होगा, हर जगह हमें पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि एक जगह पर आप नॉर्मली बर्फ है वहां पर लोग इतने लंबे समय तक नहीं रह पा रहे, क्योंकि ठंड की वजह से लोग जल्दी मर जाते थे और खाने भी नहीं होता था इतना,
लेकिन ग्रासलैंड उग रहा है तो क्या है, एनिमल्स वगैरह की पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है, जो एनिमल जो हंटिंग करते थे, हंटर्स होते थे, उनकी लाइफ भी वो होगी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी थी। और उसके साथ ही क्या हो गया था, हर्डियर्स। हर्डियर्स कौन होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, वो एनिमल्स वगैरह को रखने लग जाते हैं। दे इंक्रीज द नंबर ऑफ शिप का, मतलब शिप नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, शिप भी, डियर भी, एंटरलोप भी, कैटल भी, एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास, जो ग्रास में रह सकते थे वो एनिमल्स की जो संख्या थी वो इंक्रीज होने लगी थी। और फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, और उस समय में जब 12,000 टाइम पीरियड में क्या फिशिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग, तो लोग क्या है 12,000 टाइम पीरियड में गर्म हो गया तो लोग क्या है एग्रीकल्चर भी करने लग जाते हैं और हर्डिंग पशुपालक भी बन जाते हैं। जो वो क्या देखते हैं कि नेचुरली ग्रो राइस, बर्ली और वीट, तो कई जगह क्या देखते हैं वो राइस की, बर्ले की और वीट की खेती अचानक से उग गई है, तो धीरे धीरे वो सीखने लग जाते हैं किस प्रकार से, जो ह्यूमन्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो एग्रीकल्चर देखने लग जाते हैं कैसे होती है एग्रीकल्चर, तो वो अचानक से उगी हुई है, तो उसको देखकर क्या है वो इस तरीके से एग्रीकल्चर होती है, तो वो क्या है उन खेती को करने लग जाते हैं। ह्यूमन ने राइट करने लग जाते हैं राइस, बर्ले और वीट को, दे बिकम फार्मर, और इसके बाद क्या वो फार्मर्स बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या एग्रीकल्चर करनी आ गई, और एग्रीकल्चर करनी आ गई तो वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। तो हर्डियर्स भी एक पशुपालक भी उभर के आया था। वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, फर्स्ट टेम एनिमल, जो फर्स्ट टेम जो सबसे पहला जो पाला गया एनिमल था वो डॉग था। लेटर लोग क्या है, सबसे पहले ये नहीं है कि गोट को रखने लगे थे, नहीं, पहले वो डॉग को रखने लगे थे, ठीक है, याद रखना। और लेटर क्या, शिप को, गोट को, कैटल को और पिग को भी रखने लगे थे, ठीक है, जो कि घास खाते थे। फार्मर्स बन गए, फार्मर बनने के बाद क्या उनको एग्रीकल्चर करनी आ गई, तो घास वगैरह भी उगा सकते हो, तो इनके एनिमल्स को भी रखने लगे थे वो, ठीक है। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन होता है हम किसी को रखते हैं, जैसे डोमेस्टिकेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है इन विच मैन ग्रो द प्लांट, जो प्लांट को ग्रो करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को। एक बात बताओ, जो आप डोमेस्टिकेशन आप रख रहे हो, एक प्लांट एनिमल्स दोनों डोमेस्टिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल, जो एनिमल्स होते थे टेंडेड बाय मैन बिकॉज फर्स्ट दे वाइल्ड काउंटर पार्ट, लेकिन वो पहले क्या होता है, जो एनिमल्स होते थे वो वाइल्ड होते थे, मतलब खतरनाक होते थे, उनको रखने लगे थे, क्योंकि पहले एनिमल्स क्या, जैसे आज के समय में हम जिन्हें पालतू रखते हैं वो बिकॉज ऑफ किन की वजह से रख पा रहे हैं, क्योंकि हर्डियर्स ने जो वाइल्ड जो डॉग्स वगैरह को या फिर गोट वगैरह को रखा, उसकी वजह से ही हम आज रख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने उनके बिहेवियर में चेंज कराना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें हमारे अंडर रहना है, तो ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई, ठीक है, उनको, इस वजह से वो वाइल्ड काउंटरपार्ट से हम आज कर पा रहे हैं सब कुछ, ठीक है। पीपल ऑफर सेलेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट टू बी डोमेस्टिकेशन बाय देम, तो वो उन एनिमल्स को रखना प्रेफर करते थे जो उनके लिए काम करते थे, क्योंकि एक तुम्हें जरूरत है एक डॉग की, तुम कैट को तो नहीं रखोगे ना, तो उसी तरीके से वो एनिमल्स और प्लांट को उसी एनिमल्स को रखना प्रेफर करते थे जो उनकी जरूरत होती थी। दिस प्रोसेस, और जिस जो प्लांट और एनिमल्स को आप रख रहे हो, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता था, डोमेस्टिकेशन बोला जाता था, ठीक है। और ये 12,000 ईयर्स एगो बिगन हुई थी। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोड्यूस विच वी ईट टूडे, जो आज हम खा पा रहे हैं या फिर रख पा रहे हैं, जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस से ही रख पा रहे हैं, इसलिए हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं ना उन्हें, जो पालतू जानवर बोलते हैं, तो उसी वजह से रख पा रहे, क्योंकि उन्होंने पहले वाइल्ड एनिमल्स को रखे थे, ठीक है, वो वाइल्ड एनिमल्स को रखने लगे थे, इसीलिए वो अच्छी अच्छी बिहेवियर सीख पाए और उसी वजह से आज हम रख पा रहे हैं उनको, ठीक है। टूवर्ड ए सेटल लाइफ, एक सेटल लाइफ भी जीने लगे थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रांस करा है कि व्हाट एंशिएंट पीपल ईट एंड हाउ दे लिव, तो आर्कियोलॉजी पुरातत्वविद है, उन्होंने ये देखा कि जो पहले वाले जो लोग थे, एंशिएंट पीपल थे, वो क्या खाते थे और कहाँ रहते थे, तो उन्होंने एक बुर्जा होम, जो कश्मीर में एक जगह है बुर्जा होम, वहां पर पिट हाउस मिले हैं। पिट हाउस मतलब कि जो जमीन में जाके नहीं होते अंडरग्राउंड हाउस, तो पिट खोद के उन्होंने घर बना रखे हैं, जिसमें स्टेप लेडिंग भी थी। स्टेप लेडिंग मतलब जो सीढ़ी वगैरह भी होती थी। प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड, तो वो ऐसा माना आर्कियोलॉजिस्ट का कि वो ज्यादातर क्यों पिट हाउस में रहते थे, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आ जाता था तो वो उसमें रह लिया करते होंगे। तो आप ये मैप देख रहे हो, ये कश्मीर में, ये यहाँ पर आपका बुर्जा होम है, ये वाला, ठीक है, कश्मीर में यहाँ पर, ठीक है।
तो वहाँ पर रहते थे। और हमें मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि उनको क्या मिले हैं, कुकिंग हेथरन्स भी मिले, जो हम चूल्हे बोलते हैं जिसमें खाना पकाते हैं ईंटों के द्वारा। इनसाइड और आउटसाइड घर के बाहर भी मिले हमें हेथरन्स, और बाहर अंदर भी मिले हैं। तो माना जाता है कि यदि मौसम खराब होता तो वो अंदर कुकिंग कर लेते थे, नहीं तो बाहर करते थे, डिपेंड ऑन वेदर्स। न्योलिथिक टूल्स, न्योलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, तो क्या पतले टूल्स आ गए थे, जो कटिंग एज होती थी और मोर्टाल पिस्टल होता था। कटिंग एज मतलब जो बिल्कुल शार्प होते थे, और मोर्टाल और पिस्टल क्या होता है, जो हम ओकली नहीं बोलते जिसमें हम किसी चीज को कूटते हैं, तो वो होता था। जो आज के टाइम हम ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, वो मोर्टल और पिस्टल उनकी ही देन है, न्योलिथिक टाइम पीरियड, क्योंकि उनकी वजह से वो बनाने लगे थे। तो उसी तरीके से हम उसको आज थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेफर करके थोड़ा सा अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ न्योलिथिक टाइम पीरियड की वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट करा ना कि हम कूटने के लिए कुछ चीजें बना सकते हैं। फार्मर्स एंड हड्डियर लिव इन ग्रुप, और जो फार्मर और हड्डियर्स ग्रुप में रहते थे उन्हें ट्रैक्स बोला जाता था। स्टोरिंग एनिमल्स उन्हें बोला जाता है जो स्टोर, हम जिन एनिमल्स को स्टोर करते हैं और वो हम उनके बदले में कुछ देते हैं। जैसे काऊ को रखते हैं, काऊ हमें दूध देती है। शिप को रखते हैं बिकॉज वो हमें वो देता है, वूल देता है। उसकी तरीके से अदर अदर एनिमल्स को रखते हैं क्योंकि हमें वो कुछ देते हैं, उन एनिमल्स को स्टोरिंग एनिमल्स बोला जाता है। लिविंग एंड डाई इन मेगर, मेगर एक जगह का नाम है जो कि बोलान पास के नियर पड़ता है। ईरान में हम जाते हैं तो बोलान पास पड़ता है, वहां पर मेगरा एक जगह का नाम है। तो अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है। तो आप ये देख रहे हो, ये ईरान साइड जाते वक्त का ईरान बोलान पास है, इसके नियर में मेघर पड़ता है। तो यहाँ के बारे में हम रीड कर रहे हैं अब, ठीक है। तो जो मेघर था बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज प्लेन था, बहुत अच्छी खेती होती थी वहाँ पर, जो बोलान पास के नियर पड़ता था। ईरान के समय ईरान आप जाते हो तो वहाँ पर पड़ता है मेघर। जो मेगर था वहां पर मैन और वीमेन थे, उन्होंने व्हीट बरले की खेती करने लगे थे। उसके साथ ही शिप गोट को रेयर करने लगे थे, और फर्स्ट एरिया था जहां पर लोग पहले बरले और व्हीट की खेती करने लगे थे। तो क्या है, वहाँ के जो विलेज के जो लोग थे वहां पर आराम से रहते थे। अर्लिएस्ट पीपल थे, उन्होंने नो अबाउट एग्रीकल्चर के बारे में जानने लगे। और वहां पर जो हाउस होते थे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के होते थे, और वहां पर 4 कंपार्टमेंट होते थे, 1 2 3 4 होते थे। 4 होते थे जिसमें कि स्क्वायर होते थे, और 4 में से स्टोरेज हाउस भी थे जहां पर वो कुछ सामान रखते थे, ठीक है। जो मेगर है, मेगरा में क्या था, लोग ये मानते थे लाइफ आफ्टर डेथ होता था, कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती थी। इसलिए क्या है, वो कई बार जो उनके फैमिली मेंबर मर जाता तो वो घर में ही दफना लेते थे, कि उनके आने वाले समय में वो हमारे घर में ही जन्म लेगा। और उसके साथ ही ये भी होता था कि वो कुछ कुछ सामान है दफना दिया करते थे उनकी, कि वो पुनर्जन्म होगा तो वो यूज कर लेंगे उन टूल्स को, तो वो लाइफ आफ्टर डेथ मानते थे। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो।